क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं लाओ घर ही पे चला जाऊं। नहीं नहीं, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। घर अगर गया तो बहू कहीं वापस न खदेड़ दे। लेकिन चलकर देखता हूं, आखिर मेरा ही तो बनाया घर है। बहुत करी तो हमारे पतुआ खरी खोटी सुनाई दी और क्या करी, लाठी नहीं न मारी। हमें नहीं पता रहा कि हमारा औरत ये उम्र में पराये मर्द के साथ खुश रही। मेरे बार बार मना करने पर वो नहीं मानी। उसे तो उस बिल्डर के साथ ही अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा से अपनी बड़ी पत्नी का दिल दुखाया है। शायद ये आज उन्हीं कर्मों का फल है कि आज बगैर पत्नी के हो गया। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी की लालसा, आज दोनों की दोनों कोई नहीं साथ है। अरे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? वो कहा ना सर कि हमारे पति हमें छोड़ के चला गए। तो जाने दो उसको, वो तुम्हारे लिए करता ही क्या था। उसका जाना ही सही था। ना तो तुम्हें अच्छे कपड़े दिला सकता है, ना तुम्हें अच्छी अच्छी जगह घुमा टहला सकता है, ना अच्छी जगह ले जाकर कहीं कुछ खिला सकता है। तुम्हारी जिंदगी तो एकदम झंड कर दिया था, फिर भी साले को घमंड था। यकीन मानो, तुम मेरे साथ रहो, ऐसे मेरा साथ देती रहो, फिर देखो मैं तुम्हें दुनिया का सारा सुख दूंगा। सच सर, सही आप कह रहे हैं। हाँ हाँ भाई, सही कह रहा हूँ। और तुम्हारे पति में क्या खूबी थी, साला तुमसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाता था, नौकरानी बनवाता था सबके घर का। और मेरे घर में तो तुम एकदम महारानी बनकर हो, महारानी। जो जी चाहे खाओ पियो, चाहे जैसे ऐश करो। ये तो बात सही है सर, जितना सुख जिंदगी भर में नहीं दे पाए उतना सुख मैं 1 महीने से आपके घर में पा गई। हाँ तो मूड सही रखो, मैं जैसे जैसे कहता जाऊँ वैसे वैसे करती जाओ। बस हमारे साथ रहो, तो हमारा साथ देती रहो, फिर तुम्हें जिंदगी भर कोई कभी नहीं होने दूंगा। ठीक सर। गया तो जाने दो। अच्छा अब ऐसा करो, मूड सही रखो और जाओ मेरे लिए क्या, अपने लिए भी 2 कप बढ़िया कॉफी बना के लाओ। ले आओ, पीता हूँ दोनों लोग साथ में। ठीक सर। और ये सर सर मुझे मत करो, सर मुझे मत कहा करो, मेरा सीधे नाम लिया करो। तब बिल्डर जी, क्या मैं तब प्यार से आपको बिल्डर जी कह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जाओ अब ले आओ। हाँ जी हाँ। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी से मेरा पति चला गया, मनहूस कहीं का। कौन सुख हम जीवन में दहले रहे, गए तो गए, जाए तो जाए, हम उन्हें हर होंगे है। जहाँ मन कहे तहाँ डूबा। हम उनके घर उनके साथ रह के नून रोटी नहीं खा अपन जिंदगी नष्ट कर पाई। हाँ यहाँ जाए थे काफी बनावे, सफा बैठ के पिए मौज से, गए तो गए, जाए बिलाए। बड़ी बेवकूफ औरत है ये औरत, तो 1 मिनट में बेवकूफ बनती है। बेवकूफ कहीं की, क्या जानती है, यही बड़ी होशियार है। इसको तो मैं ऐसी दगा दूंगा कि इसको जिंदगी भर याद रहेगा। और इसी को नहीं, जब इसको कष्ट होगा तो इसके पति को भी होगा, और इसके पति को जब होगा तो इसकी बेटी को होगा। इस औरत को ना जेल की चक्की में आटा पिसाया तो मेरा भी नाम बिल्डर भाई नहीं। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? ठहरो, वहीं रुक जाओ। इस घर में कदम रखने के लिए कौन कहा था? किस हैसियत से तुम यहाँ आए हो? जिस पाँव गए थे उसी पाँव वापस चले जाओ। क्यों बहू, ये घर मेरा ही तो है, मेरा बनाया हुआ घर है। और क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकता हूँ? मैं तो अपने घर में आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अभी के अभी फौरन इस घर से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो आज मैं निकल जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा ना कहो बहू, तुम रहो इस घर में और मुझे भी एक कोने में पड़ा रहने दो बहू। तुम जो कहोगी मैं वो सारा काम करूंगा बहू। मुझे अब कहीं बाहर मत भेजो बहू, मैं कहीं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ बहू। मैं घर के सारे काम कर लूंगा बहू। अच्छा, ये सब चुपड़ी चुपड़ी बातें हमसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तुम्हारे साथ जो बुढ़िया गई थी, मेरी सासू माँ, वो कहाँ है? मर गई क्या? अरे मर गई हो तो बता दो। हाँ, हम लोग तो जान ही नहीं पाए, उसकी तेरे ही भी नहीं किए। शिवानी खामोश। इस बुढ़े के कारण तूने मुझे मारा? हाँ, माँ के बारे में वैसा शब्द सुन करके मुझसे रहा नहीं गया। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि बुढ़िया मर गई, उसकी हम तेरे ही भाई ने किए। इस बुढ़े की वजह से आज हम मार खा गए। कभी मेरे पति मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। बुढ़ा पता नहीं कहाँ मर रहा था, चलाया मुंह उठा के। पापा क्या हुआ, मम्मी कहाँ है? बेटा तेरी मत हमारे साथ नहीं आई, वो आने के लिए मना कर दी। जरूर कोई गंभीर बात ही होगी, तभी आप नहीं लाए मम्मी को। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अंदर चलिए। शिवानी है, थोड़ा बहक जाती है, गुस्सा उसको बहुत है, लेकिन समझा दूंगा तो समझ जाएगी। आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, रहे हो अपने बाप के साथ। ये तुम क्या कर रही हो शिवानी? मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रहूंगी बुढ़े के साथ। इन लोगों ने मेरे साथ पहले जो किया है मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, समझे? तुम्हें रहना है तो तुम रहो अपने बाप के साथ, जाओ माँ को भी ढूंढ लाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं जा रही हूँ अपने मायके। प्लीज शिवानी रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो शिवानी। अच्छा थोड़े दिन पापा को रह लेने दो, फिर मैं पापा को समझा दूंगा, पापा चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ रहो साथ में, हमें नहीं रहना। उस बुढ़े की वजह से तुम हमारे ऊपर हाथ उठाओ, कभी आज तक हाथ नहीं उठाए थे तुम। और तुम्हें नहीं पता है ये बुढ़ा हम लोगों के लिए अपशकुन है। ये मनहूस कहीं का। पिछली बार ये दोनों थे तब इतनी इतनी विपत्ति पड़ी थी घर में, मतलब रोज करके लड़ाई झगड़ा, लक्ष्मी तक नहीं हमारे घर में रुकी। किसी तरीके से इनके जाने के बाद हमारे घर में खाने को आटने लगा, तो अब नई मुसीबत लेकर आ गया बुढ़ा। कुछ ना कुछ अनहोनी होगा, देख लेना चाहे। अब फिर से सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, फिर एक थोड़ा सा निवाला नहीं रहेगा कि मुंह के अंदर पेट के अंदर जाए, पेट भरे, फिर से गरीबी आ जाएगी। तुम्हारे माँ बाप दोनों लोग ऐसे हैं, तुम्हारे माँ बाप दोनों शकुन हैं। इनके अंदर शकुन नाम का कोई चीज है, ये नहीं है। इनकी गोड़ी अच्छी नहीं है, ये मनहूस हैं। ये जहाँ कहीं जाएंगे आदमी को दरिद्रता घेर लेगा, उसको आटेगा ही नहीं, कलह के भंडार है। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शिवानी, डॉक्टर साहब क्या हुआ था मेरी बीबी को? घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी बीबी माँ बनने वाली है। इनसे कहना थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगी और भारी चीज मत उठाने देना। और हाँ, टेंशन से तो दूर रखना। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक ठीक। अब आप इनको आराम से यहाँ से ले जा सकते हैं और खाने पीने का विशेष ध्यान देना इनका। ठीक डॉक्टर साहब। कुछ मेडिसिन आराम के लिए कुछ पिल्स दे दिया हूँ और इंजेक्शन भी लगा दिया हूँ, अब आप इनको आराम से ले जा सकते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत खुशी की बात है, मैं बाबा बन गया।
आज मेरी पत्नी होती तो कितना खुश होती, वो दादी बन जाती। शिवानी, शिवानी, पापा बाहर निकल कर कोई ऑटो ऑटो देखिए, घर ले चलो इनको। ठीक बेटा। मम्मी जाना थी कुछ सुन पाई कि नहीं? अरे विशाल बाप बनने वाला है। विशाल का ऑफिस मेरा ऑफिस दोनों बगलिए में है। विशाल मिठाइयों लेकर आए रही मम्मी, लेकिन एक बात है मम्मी, सुनो है, पापा घर वापस आएगी विशाल के पास, लेकिन छोटी मम्मी नहीं आई। मम्मी नहीं आई तो वह कहाँ रह गई? और तुम्हारे पापा खाली अकेला है विशाल के पास? ऐसा क्या हो गया? लगा तो कोनो गंभीर बात है। हमको भी यही लग रहा है मम्मी, कुछ गंभीर बात है, तब पापा के साथ मम्मी आई नहीं। हाँ अच्छा ठीक है ना मम्मी, हम ये बतावे चलिए आ रहे हैं, अब हमें चले दो, नहीं हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया रोत हुई। बहनी जैसन करे है तैसन भोगी है सब, ये सब भोगा था खाली, हमें तो यह लागत है। आज उन्हीं नाते हमें छोड़ दिए रहे, अब आज वो छूट गई है। हाँ मम्मी बात कुछ ऐसा है। पापा ऐसी माँ को तो माँ कहने में भी शर्म आ रही है। आपने जो जो मुझे बात बताया, बताओ पैसे के लिए मेरी माँ इतनी गिर सकती है? वो भी इस उम्र में, मैं कभी सोचा नहीं था। ऊपर वाले कभी किसी को ऐसी माँ ना दे। इस उम्र में मम्मी को तो आपका साथ देना चाहिए, ना कि किसी और का। बेटा एक बात मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, कभी भी अगर भूले भटके तुम्हारी माँ दरवाजे पे आई, तुम्हारे पास कहीं भी, तुम जहां भी रहो, उसको घर की दहलीज मत पार करने देना। अरे पापा ऐसी माँ को मैं कभी नहीं माफ करूंगा। आपने उनके बारे में मुझे जो इतना कुछ बताया। हाँ बोलो बहनी, कहाँ फोन कर रहे हो? अरे मम्मी खुशखबरी है, खुशखबरी। अपने घर के बगल में खूब बड़ा सा पेट्रोल पंप खुलने वाला है मम्मी। अब तुम्हारी जमीन, तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट, सोना उगलेगा सोना। मम्मी जानती हो, अब होम स्टे बना देना 2-4 कमरे को, खूब पैसा आएगा। अच्छा बहनी बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई। पर एक बात और है मम्मी, वो जो पापा का जमीन नहीं था, जहाँ घर है, जहाँ विशाल रहता है अपनी बीवी के साथ, हाँ हाँ वो अनस्थलीय जमीन है मम्मी, उसको सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। तब क्या होगा बेटा, अब कहाँ जाइए सब जने? अब वह घर है, उनके लोग का सहारा रहा। अरे मम्मी तुम टेंशन मत लो, विशाल होशियार है, कहीं भी अपना बंदोबस्त कर लेगा। ठीक है अच्छा मम्मी मैं रख रही हूँ फोन। रखो बेटा। बताओ इनके लोग का घर छीने वाला है, अब कहाँ बही है बिलई है दादा सब। अब वही हम का हम थोड़ भूजे रहे सब है, जैसन करनी वैसन भरनी। अब की दैयो नहीं माफ करी उनके लोग का। हो विशाल आओ आओ। दीदी आपने कुछ सुना? हाँ विशाल हमने सब सुना, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या करोगे? दीदी अब तो घर भी नहीं रह गया, कहाँ जाएंगे हम लोग? टेंशन मत लो, तुम कहीं भी अपना बंदोबस्त कर लो, ठीक है? आखिर क्या करोगे, अपने बस में तो है नहीं ये सब। आप सही कह रही हैं दीदी। अब तो ये तो बड़ी दीदी के पास गए हैं ऑफिस में, देखो क्या होता है। काश दीदी सब कुछ सही कर पाती, हम लोग इस घर में रहने पाते। अरे आप आगे सब कुछ सही है ना? क्या कही बड़ी दीदी? कुछ नहीं है सीमानी, हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा, और दीदी कहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखा हम पहले भी कहे थे तुम्हारे बाप मनहूस हम लोगों के लिए सही नहीं है। वो जब वो आते हैं तो विपत्तियों का पहाड़ हमारे सर पे टूट पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप दोनों घर के लिए घातक हैं। कितनी खुशी से हम लोग रहते थे घर में, देखो इनके आते ही क्या क्या होने लगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ। बड़ी दीदी के पास में कुछ नहीं है, जो चीज सरकार के हाथ में उसको दीदी कैसे सही कर सकती हैं? मैं जानता हूँ पापा, इन सबका कारण आप ही हो, सब कुछ आपके कारण हुआ है ना। आप आते ना इतना दुखों का पहाड़ हम लोगों के ऊपर टूटता। हम लोग इतने खुशी थे, इतने हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे कि आपके आते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सही शिवानी कहती हैं, सारा जड़ पापा है, मुसीबत का सारा जड़ पापा है। इनके न रहने से इतनी शांति घर में थी, 10-20 हजार हम लोग कमाते थे, इतना अच्छा खाते थे, पीते थे, रहते थे, सब कुछ होता था। इनके आते ही बताओ चारों तरफ से दुख। शिवानी क्या हुआ? शिवानी शिवानी हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर साहब क्या हुआ था मेरी वाइफ को? देखिए आपकी वाइफ को थोड़ा कुछ ऐसे ज्यादा टेंशन ले ली थी, बहुत ट्रक में थी और कुछ सदमा हो गया था, उनको सदमा पकड़ लिया था। सदमे की वजह के कारण आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। आई एम सॉरी, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। और हाँ, रोने धोने से कुछ नहीं फायदा है, अभी भी उम्र है लाइन पर रहना। और सुनो, आप अपनी वाइफ को यहाँ से हंसी खुशी ले जा सकते हो। पापा पहुंच गया ना आपके दिल को ठंडक? सही शिवानी कह रही थी कि आप लोग हम लोगों के लिए शुभ नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी का आज मिसकैरेज हो गया, ना तुम आते ना उस सदमे में होती। वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे पास अब खाने को नहीं कुछ रहेंगे। आप लोगों का गोड़ी और अंग ही ऐसा है, जहाँ कदम डालते वहां दरिद्रता आ जाती है। ऐसा मत कहो बेटा, मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी माँ वैसे भी साथ छोड़ दी, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ पापा, अपना आप रास्ता खोज लीजिए कहीं, नहीं तो हमारी शिवानी भी हमको छोड़कर चली जाएगी। आज आपकी वजह से हमको अपना बच्चा खोना पड़ा। मैं अपनी बीवी भी नहीं खोना चाहता हूँ आपकी तरह। आप अपनी पहली बीवी को खोए, फिर दूसरी बीवी को खोआए। मैं आप में से जड़ी हूँ जैसे आप हैं। अरे बेटा ऐसा मत कहो, अब मैं पहले वाला नहीं रह गया बेटा, मेरी उम्र हो गई। जो जो तुम कष्ट झेले हो वही वही हमको भी झेलाना चाहते हो मैं भी बगैर बीवी बच्चों के हो जाऊं। कितना सुकून है। अब तो यह सोची था कि जतना अंगूठी संगूठी और एक सामान महंग महंग झटके है, अब कुल धीरे धीरे बेचब शुरू कर दी। बेच अपने खाता में पैसा जमा कर दी, जौने से जैसे हमारा मनसा पूरा तैसा वैसे नहीं कर दी। हमारे पास प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाए काम भरे बस। और इस बिल्डरवा सेठवा का तो मैं ऐसा उल्लू बनाई हूँ ना कि जब भागूंगी अचानक तब मजा आ जाएगा, मुंह बाके रह जाएगा। पहले एक एक करके वो अंगूठी बेचब शुरू करी, तब से कम धीरे धीरे जा अंगूठी बेची तो पता चला के कितने कितने कुल हुआ है। जन जन झटके है कहीं है। अरे इतने रात क्या हो सका था? इस 12:30 बजे आखिर क्या हो सका था? लाओ खोल के देखी। आप यहाँ कैसा था रात में? तो डर क्यों रही हो? इसमें डरने की क्या बात है? हमसे क्यों डर गई? अरे बाप रे, आप तो दारू पी रखे हो। यहाँ से आप निकल जाइए प्लीज। निकल जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, आओ अपना काम शुरू करते हैं। हाथ
बहुत डर लगा था। चल 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 चला जाए यहाँ से। पकड़ा हूं तो छोड़ूंगा तो नहीं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि फ्री फंड में तुमको इतना बड़ा आलीशान मकान दे दिया हूं, ऐसा कर रही हो। कोई भी बिल्डर और ठेकेदार के पाले जब पड़ोगी ना तब अच्छे से जानोगी, ये लोग फ्री में कोई चीज किसी को नहीं देते हैं। आ जाओ। मुंह ना बंद करो, अब शोर मचाई। चुप रहो, मेरे बगैर इशारे के एक पत्ता भी नहीं हमारे यहाँ हिलता है। और तुम कह रही हो शोर मचाऊंगा? शोर मचाने पे भी नहीं कोई आएगा, क्या जानती हो? तुम ही होशियार हो, अदा करूंगा। बड़ी होशियार बन रही थी, शांत हो गई। पागल थोड़ी ना हूं, फ्री फंड में ऐश कराऊंगा, मूर्ख औरत। चलो आज तो अपना काम बन गया, वैसे ही बनता रहेगा और बनाता रहूंगा। हम लुटिया नंबर बाद हो गया। काश हम अपने पति के बात मान ले तो कितना अच्छा रहा। आज हम बहुत भोगी था, बुरा काम का बुरा नतीजा। ये हम कहाँ फंस गए ना उम्र में। एक बात समझ में आई गया है कि अपने पति का धोखा दिया बहुत बुरा हो जाता है। हमें तो चाहते कहिए नहीं लात घूसा मार के सौतिनिया लगा चला जाता रहा लगता, लेकिन तब वो नहीं जात रहे इतनी नीक रहा। हमारे सतवा सतवा कांवर बात रहे, जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ ला इतने नीक माने वाले पति का अपना धोखा दे दिया। आज ही बिल दरवाजे तो हमारे जौन गति कही दी, हम कहूँ मुंह दिखावे लायक नहीं आई। एक बात है, अब ये हम ऐसा मजा चखाए वैसा मजा चखाए के छटिक दूध याद आ जाए। अपने आप का ही समझत का है। अब हम यहाँ से जल्दी भाग कर निकल पड़ी। अरे बाप रे, अब क्या आ सका था। क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं आगे ना बढ़ो, आगे ना बढ़ो। जहाँ वहीं रहो, आगे ना बढ़ो। हमें डर लगा था, तुमसे बहुत डर लगा था। वहीं रहो। अरे अब क्यों डर रही हो? अब तो सारा डर खत्म। चलो यहाँ कह रहा हूँ। नहीं छोड़ दो, हमें अंदर जाना है, हमें अंदर जाना है। हम माफ कर दो, हम माफ कर दो, हम माफ कर दो। बेटा पतला वाली हम माफ कर दे हमारे पर। अरे चल। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। माफी दे दो। अरे दादा बिल्कुल ना कर, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। अरे रुकी रहो, शांत रहो। शायद वही दिन हम अपने पति के बात मान गए तो कितना अच्छा रहा। कहा था ये आदमी ठीक नहीं है, चलो हमारे साथ, लेकिन हम उनके साथ ना गए हम। अब ये कीचड़ से दलदल से हम जल्दी निकले कोई। हमारे छुआ। अरे कैसे नहीं छूंगा, अब तो तुझे मैं हमेशा छूंगा। नहीं ऊपर वाले कसम, आगे ना बढ़ो। अरे तू कह रही है आगे ना बढ़ो, मैं जो चाहूँ वो रोड कर सकता हूँ। नहीं हम छुओ, हम अपने पति को जाकर सच बता दे, कुल सच बता दे। मूर्ख औरत, यहाँ से निकल पाएगी तब ना तू सच बताएगी अपने पति से। यहाँ से अब तू निकल भी नहीं पाएगी। हमारे यहाँ जो काम पर आता है ना, जब मैं चाहता हूँ तब हो जाता है, और हमारे बेमर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता हमारे यहाँ। तो तू किस खेत की मूली है? यहाँ से तू निकल भी नहीं पाएगी, समझती क्या है? आगे बढ़ो, बहुत डर लग रहा है। सुन, जाने से पहले तुझे एक मेरा काम करना होगा। हाँ, कौन काम है? हम कह दे बताओ तो। वो तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। चल छोड़ दिया आज तुझको, लेकिन रोज नहीं छोड़ूंगा। हम चाहे कभी अब यहाँ से जाए नहीं सकते, कौन पाप का हमसे बदला ले जाता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो उनसे करते ही भोग के जाकर आता है। अब आँख खुल गया। अच्छा तो ये काम करती हूँ, राघव जी की चुराई अंगूठियाँ आज ले जाकर मार्केट में बेच देती हूँ। कम से कम और कुछ ना सही तो 4-5 लाख रुपया तो मिल जाए। फिर उस पैसे का ऐश करूंगी, ऐश। इसके घर से चुपके से निकल जाऊंगी और उसी पैसे से अपना बाकी का जिंदगी काट लूंगी। और हाँ, यहाँ से जाने के बाद अपने पति को ढूंढ लूंगी, उनके पास रहने लगूंगी। लेकिन कहीं हमारे पति को हमारी सच्चाई पता चली तब क्या होगा? मेरे पति तो मुझे रखना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन जहां तक हो सच्चाई मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं। उनको इतना नहीं मैं खबर दूंगी कि मेरे साथ हुआ है क्या क्या। इस गद्दार का तो ऐसा हाल करूंगी ना कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गई कहाँ। पहले जाती हूँ, इसकी रखी हुई अंगूठियां बेचाती हूँ। ये कहो बाहर के बैठा है, यानी कि बिल्डरवा हमारे लिए मना ही लगाया है कि जोने से हम बाहर ना निकल पाई। तो बिल्डरवा बड़ा होशियार है। अब हम अंगूठी साड़ी का चरम बांध के ब्लाउज में खोस के जा, हमारे पीछे आदमी लगा दिया कि भारी भरकम सामान ले जाए के कहूँ चुपके से भागे ना। अब हम दवाई के बहाना अंगूठी बेचा जा, वो साड़ी के पल्लू में बांध गए। यानी कि बिल्डरवा का अंगूठी भी बिल्डरवा के जैसे खोखला निकला। अंगूठी से नकली रहा। अंगूठी का तो 10 रुपया नहीं दी सुना हमें। उस हरामजादे की चोरी की अंगूठी 10 रुपए में भी नहीं बिकी। यानी कि जितना कुछ चोरी की है वो सब नकली सामान। ये कौन हो सकता है? बड़ी होशियार औरत तुम बन रही थी अपने आप को जी। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम क्या जानती हो कि मुझे पता नहीं चलेगा। हमारे घर से चुराई हुई अंगूठी तुम गई थी बाहर बेचने। हाँ, कितने का बिका? तुम क्या जानती हो? तुम जैसी औरतों के माया जाल में फंस के मैं अपना घर बिलवाऊंगा। सारी जगह अंगूठी चैन सब पीतल का बिखेर रखा था। हम लोग नौकरों को लूटने के लिए असली सोना चांदी नहीं इधर उधर फेंके रहते हैं, ना इतना बेवकूफ है, और ना हम लोगों के घर पे कोई गहना रहता है। तू बड़ी होशियार निकली रे। मैं चाहता ना
तो जिस वक्त हमारी अंगूठी गायब हुई थी उसी वक्त मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता, चोरी के जुर्म में, समझी? नहीं, पुलिस के हवाले ना करो साहब, पुलिस के हवाले ना करो सर जी। हम पुलिस से बहुत डर लगा था, पुलिस से बहुत डराई छे साहब। हम पुलिस के हवाले ना करे, कहो तार गुआ थैली हम चोरी ना करार कियो। हम माफी दे दे। अच्छा, हम जो गलती की हम माफी दे दे, हमरे कुल गलती हम माफी दे दो। हम माफी मांगी था। तब माफी मांग रही है तो सुन, कल से आकर मेरे घर का सारा काम कर जैसे पहले करती थी। घर का हम ये काम नहीं करब। हम जाब अपने पति के पास, अपने पति से सारी सच्चाई बता दिया। यहाँ हम एक कदम ना रहा। और घर के सफाई के बात कहा था, घर तो हम बिल्कुल नहीं एकता सफाई, और हम घर का एको काम तो है करब। हमको यहाँ से वापस जाना है बस। मूर्ख औरत, तेरे पति को तेरे बारे में जो सच्चाई पता चलेगी ना तो ऊपर थूक देगा और घर से बाहर कर देगा तुझे कि तू बिल्डर साहब के यहाँ से क्या क्या गुल खिला कर आई है, समझी? कुछ भी हो, हम यहाँ नहीं रहा, हम नहीं रहा, हम कतई नहीं रहा। हम चली जा, हम चाहे जहाँ रहा, हम तार घर छोड़ दिया। वही तो सोच रहा हूँ कि तू मेरा घर क्यों छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं तो हम आज का आधा छोड़ दिया, हम नाम ली था, हम तो घर नहीं रखा। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा ही। जान बचा, भले को आवाज नहीं कुछ छुई छाइस, आज नहीं कुछ कहिस, नहीं मत मरी हो जाए तुम्हारे अंदर जानना है का झेला भरेगा दई रे। मार रही हम बिल्डर पाले कहां पर गए हो। देखो, अरे इस मेरे ससुर का हाल देखो, इसको अपनी बहू के कमरे में सोते हुए शर्म नहीं आई। अरे मेरे रूम में क्या कर रहा है? ससुर जी, ससुर जी। हाँ बहू, क्या? अरे तुमको जरा सा भी शर्म नहीं आई? बहू के कमरे में सोते हुए तुम फौरन अभी के अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। इतनी मुश्किल से तो ये एक रूम मिला है। बहू, या तो छत पर ऊपर फील्ड में जगह है या फिर यही नीचे गुजारा है। काफी देर तक छत पे बैठा था तो बड़ी धूप लग रही थी, तो सोचा बहू का रूम खाली है, लाओ यहीं 10 मिनट लेट लूं। तुम जानती हो बहू, एक ही रूम है, एक किचन है, एक लेटरिन बाथरूम है, तो अब दाव देख के ही तो थोड़ी देर सोना पड़ेगा। तुम बहू किचन में थी तो मैं सोचा थोड़ा आराम कर लूं। क्या हुआ शिवांगी? अरे क्या हुआ? क्या जरा अपने बाप की करतूत तो देखो। भला कौन ससुर होगा जो अपनी बहू के रूम में सोएगा? और इनको भल नींद भी आ रही थी। पापा ऐसा है ना, रहना हो तो ठीक से रहो, दिमाग से रहो, तमीज से रहो। बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, वहीं जाओ छत पे। बेटा छत पे बड़ी धूप थी, कोई छाजन भी नहीं है। थोड़े बहुत छाजन हो उसी से काम चला लो। यहाँ शिवांगी आती है, बैठती है, सोती है, आराम करती है, उसी कमरे में आके लेट गए। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ। अरे हमारे शरीर से तो बदबू आवत है, खजली हुआ था। अरे बाप रे बाप, हमारा पूरा बदन गंधा था, हमारा पूरा बदन सड़ जाता है, हमारा पूरा बदन गंधवाया है। बिल्डरवा गंधवा दिया पूरा बदन। मन कहा था मली छिल साबुन से अच्छे से नहा ली। हमें खुशबू वाला साबुन चाहिए, हमें महका वाला साबुन चाहिए, हमें जादुई साबुन चाहिए। अरे इसका तो लग रहा है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये पगला तो नहीं गई? हमरे लेना आयो। सर मान जाओ, आगे ना बढ़ो सर, हमारा पूरा दहिया गंधा था, हमारे दहिया भर खजली हुई है। हे साहब, हम जादुई साबुन से मलमल खुशबूदार से नहा तब छुयो। अरे तो तुम्हारे बदन से हमें क्या मतलब? नहीं आगे ना बढ़ो, हमारा पूरा देह गंधा था, हमारे देह खजली हुई है, हमारा मैल है, खूब मैल छोपा है, हम गंधा था, हम गंधा रही। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। सुनो, मैं जादुई साबुन लेकर आया हूँ। हाँ, तो ला जादुई साबुन लगा ले तो दहिया महका जाएगी। हाँ चलो, मैं भी लगा दूंगा, तुम्हारा पूरा बदन महकने लगेगा। नहीं, हमारे वैसे साबुन हम लगा लियो, तुम ना चलो। अरे मैं ही तो जादुई साबुन दूंगा। तो चलो, हाँ हम जान गया, बुसटिया में चाहे पैंटिया में चरवाए हो, चलो निकाल ले जादुई साबुन। हाँ चलो, समझ गई, फटाक से चलो, भी जादुई साबुन लगाता हूँ। नहीं, छोड़ दो, ये जादुई साबुन नहीं। अरे रुको, लगा दूं। अरे ये तो क्या कर रही हो? अरे चाकू क्यों निकाल रही हो? अरे बाप रे बाप, अरे चाकू, अरे भौंकना मत हमारे। अरे ये हम का कह डालन, ये तो बिल्डर हमारे हाथे मर गए। इतना धारदार चाकू रहा, दुइया दाई भोकन परनवा निकल गयो कर। अरे दई रे, जैसा ओकरे गटैया लगा रहन, तैसा छक से ओकर नसिया कट गए। तो खाली गटैया नसिया कटे कैसे मर गए? अरे दई मर गए, हां मर गए। बहुत अच्छा। अब तो कहियो नहीं, जादुई साबुन लगावे हमरे। अब तो जिंदगी भर के लिए हाथ धो साफ हो जा। अब हमरे देह मैल नहीं रही, अब हम मल नहा भर हो जाए, हम साफ हो जाब। जादुई साबुन अब नहीं लगाई हमरे, खत्म हो गए, हमारे पेड़ छूट गए, मर गए। अरे सर, इसी रूम से तो बदबू आ रही है। हाँ, किसी इंसान के लाश सड़ने की बदबू तो आ रही है। ओहो सर, ओ माय गॉड, ये तो अंदर मर्डर हुआ है, देखिए खून भी पस रहा है, हाथ पैर भी दिख रहा है बाहर से। ओह माय गॉड, तभी तो मोहल्ले वाले कह रहे थे कि खिड़की से बदबू आ रही है, लग रहा कोई इंसान मरा है, लग रहा है इसी औरत का करामात है। पूछताछ करिए कौन है। हम ये घर का नौकरानी हुई। बिल्डर हमें खुशबू वाला साबुन नहीं देते रहे, हमारे देह महका वाला साबुन नहीं देते रहे। हाँ, वो हमें साबुन नहीं लाग देते रहे निकल। हमारे पूरे शरीर में मैल छुपा रहा, पूरे शरीर में हमारे मैल रहा, और दहिया पूरा गंधा रहा। तो हम कहें साबुन ला महका वाला लगा ली, मल नहा ली, साफ हो जाए, नहीं देते रहे। लग रहा है ये औरत पगला गई है। हमें भी लग रहा है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेडीज पुलिस को बुलाओ, इसको हिरासत में ले चले और लाश एम्बुलेंस को बुलाकर ले चलिए। ठीक सर। बताओ, बिल्डर साहब को किसने मारा है? हमने मारा है, बिल्डर साहब को हमने मारा है। खुशबू वाला साबुन ला देते नहीं रहे। साबुन नहीं देते रहे,
ले चलिए ना, ये औरत पगला गई है और पागलपंथी के कारण मार दी है। हो सकता है बिल्डरवा कुछ शोषण करता रहा हो इसका, उसकी पत्नी विदेश रहती है। हाँ हाँ, यही सब मैटर रहा होगा। फिलहाल इसे ले चलिए और लाश भी। ठीक सर। अब तो हम जेल में आ गए, अब तो हम पुलिसवा जेलियम बंद कर दी। हम यहाँ बहुत आराम है, हम यहाँ बिल्डरवा के साबुन आबुन नहीं लगावत बा, यहाँ हम बहुत आराम में हो गए। हम अब खुशबू वाला साबुन नहीं चाहिए, हम जलिए नहीं खाए, हम जलिए नहीं खाए, जेल घर मिल गया, हम तो घर खुद का मिल गया खुद का घर, पूरा हो गया हमारा सपना। अब बिल्डरवा हमारा पीछा नहीं करी, बिल्डरवा से हमार जान छुटी गए, पुलिस हम बचाई है, ये जलियम हम नहीं खाए, हम जलियम तनिको नहीं आवे पाई, साबुन नहीं लगावे पाई, हम खुशबू वाला साबुन नहीं चाहिए, हम नहीं खाए, हमारी खुद का घर हो गया, हम घर वाली हो गए। ये तो बड़ी कठिन जिंदगी हुई है हमार। मेहरारू हमार बिल्डर का कत्ल करके जेल में चली गए, वहां जाके फिर से पगलाई गई, उनका मानसिक संतुलन काम नहीं करा था। यहाँ पतो हमारे इतना शोषण करे ही भरपेट खाना नहीं देती, ना जाने कौने पाप का बदला हुआ झेली था। कौने पाप का बदला, जब पहली पत्नी के साथ जे धोखा करी, जे गलती करी, और दोबारा जे चाह के हमारे घर शादी करी तेकर सब कही है दशा हुई। अगर पहली पत्नी नीक ही निश्चल ही ओकरे के अंदर ना कोनो कमी है तो भैया कबो ऐसा ना करे ना, तो जब ओकर पाप गरुआई ना तो घरा भर के विनाश हो जाई। हमें तो अब कहूँ चैन ना है। इंसान का इतना सोचे चाहिए कि जब हमारी पत्नी हमारे बारे में इतना परेशान रहे कि 4 पैसा कहूँ कमाओ, घर अच्छे से चलाओ, नशा पाती ना करो, चुंगली चपाटी ना करो, इनरई छिनरई ना करो, सच्चे रास्ते पर चलो, सबका दुख सुख समझो, एक अच्छा इंसान बनो, पूरे संसार में पूरे जग में अपन नाम करो कि हाँ फलाने हुए कितना अच्छा है। और हरदम अच्छा समझावे वाली पत्नी का कबो धोखा देकर दूसरा ब्याह ना करे चाहिए। हमारी पहली पत्नी हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर ले जाती रही, अच्छा सीख दिया, हरदम नीक समझावा, लेकिन मात्र हम 3 दाई उनके बिटिया हुए नाते उन्हें छोड़ दिया। हमरे इतना पापी इंसान पूरे संसार में ना वही है। आज हम कुल मेर के झेली था, न भर पेट भोजन पतुह दी थी, और जो आंखें के सामने पड़ी तो तुरंत चिल्ला कटकटाए लागत थी। हम भाग का कहीं छत पर अपन जान बचाई था। अब तो लागत था हम वही घर छोड़ के आज चला जाए पड़ी, हमरे बस का बात ना है। ऐसा में हम कतई नहीं रह पाए, चाहे मर जाए तो का। लेकिन जाए से पहले सोची था अपने पहली पत्नी से जाके जी भर माफी मांग ली। अगर वह मुंह खोल के हमें माफी दे दी है तो जानो हम माफ हो गए। जौन पत्नी अपने पति के अच्छे लाइफ के लिए हमेशा परेशान रहे, पत्नी कबो गलत ना हो, वह देखो अपने बुरे कर्म का सजा पावत थी, जेल काटत थी। और आज हमारी पहली बीवी अपने बंगला में अपने कोठी में आयस करत थी। जाई हम मांग ली माफी। काश वो अगर एक बार माफ कर दिया तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ना हम भोगत मरे खा। अरे आपकी आंख में आंसू? हाँ, आज हम माफी दे दो, हम थोड़े गोड़े गिरी था, हमसे बहुत बड़ा गलती हुई। तू दे भी रही हम तुम्हें जान नहीं पाए रहे। तुम्हें तो कुल मालूम हुई ना, दूसरी पत्नी हमारी जेल काटा थी कत्ल करके, और वो फिर से पगलाई गई, और हमारे बेटवा पतु हम घर से निकाल दी। रोज खदेड़ देते रहे, छत पर बैठा रहते रहे, भर पेट न भोजन मिले ना कुछ मिले। आज हम कचाक अपने भागे आए। तो आखिर कहा चाहत हो? कहा यह चाही था कि तू अगर एक बार माफी दे दो तो हम यहाँ से चला जाओ, कहीं भी अब भीख मांग के खाए के जिंदगी काट ले। और कहीं भी ऐसे मांगत भीख यार वार हिलवारा खात हमारा प्राण निकल जाए, हम वही लायक खाई कि हेल कमारा बियल भाई रही भारे। बस यह एक कर्मो बाकी रहा, बस माफी दे दो तो हम जान जाब कि हाँ तू हमें माफ कर दो, तो हम कहीं भी मरब लेकिन सुकून से मरब। तार तीनों बेटी अपने अपने घरे सुखी ही, मझलो दमाद छुट के जेल से आई गए। तारी 4-5 मंजिला कोठी, करोड़ों में हीरा उगली, बगले पेट्रोल पंप बन गए। अब तो होम स्टे सुनी था तार बिटिया खोल दी हमें, अब तो करोड़ों में प्रॉपर्टी बढ़त जाई था हर साल के अंदर। तू इतना अच्छा संस्कार दी तार बिटिया इतना खराब सास आई, लेकिन अपने अपने घर में मैनेज कर ली कि उन्हें सही कैसे करे खा। हमार बिटिया मैनेज ना की कि सास का सही कैसे करे खा। हमार दमाद लोग समझदार मिल गए रहे तब सास का सही कर पाई। जेकर मर्द अपने पत्नी के बात मनी है वह सास का ठीक करे में 1 मिनट नहीं लागत, और जेकर मर्द अपने पत्नी की बात नहीं मानता वो सास गब्बर होई के अपन गब्बरई दिखावत इतना सर पे चढ़ जानी कि पतो है कुछ नहीं समझती। लेकिन हमार दमाद लोग इतना समझदार रही कि खाली महतारी का ना सुनी के अपने मेहरुओं का सुनी, तब जाए के सासु सुधर पावे थी। और सासु कब्बो नहीं सुधरती जेकर बेटवा लड़ाई झगड़ा मेहरारू छोड़ के अपने महतारी को रहा है। मन है दोनों तरफ के देखे चाहे केकर गलती है केकर नहीं तो कहा जाना था मेरी बेटी उनका कोनो कष्ट नहीं रहा का। बहुत कष्ट कुल झेली, बहुत सास का ताना सुनी, लेकिन दमाद का साथ पाए सुधार ले गई सास। और आज जब हमार बेटी अपन सासु सुधार ली तो वह घर सोना हो गया, स्वर्ग हो गया। अब आराम से हमारी बेटी अपने सास की सेवा करती, अच्छा बनावती, खवावती, ऐश करती। अच्छा बताओ तू हम माफिया दी कि नहीं? हमारी बेटी अपने घरे सुखी रहा, हम दिल से आशीर्वाद दी था उनके लोग का, उन्होंने लोग हम माफ करें, बहुत पापी बाप रहन। तो जाओ ना, हम तो कह दिहन माफ कर दिहन भाई, जाओ हम दिल से माफी दे दिहन, जाओ माफ कर दिहन, जाओ। यह कुल लिखा रहा था, यही कहा है ऊपर वाले के लाठी में आवाज ना हो, सब उन्हीं को ऊपर सौंप दे चाहिए। जेकरे भी साथे कोनो भी प्रकार के दुख तकलीफ मिले सब ऊपर वाले का सौंप दियो। वही देखा था, सब कुछ देखा था। आज नहीं तो काल तक भोगाई तो छोड़िए देख लियो, चाहे चैलेंज के साथ कही था।
और हाँ, अब आज यह स्टोरी का, यह कहानी का लास्ट पार्ट ही रहा, अब खत्म हो गया। अब आगे और सोच के बढ़िया वीडियो बनी, आप लोग का कैसन लाग जरूर बतावा जाई। यह में हम सौतन का रोल मिला रहा, आपस में दो जनी सौतन रहन, जानते रहो आप सब। आगे के और कोनो कहानी में देखो कौन रोल पाई। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, तबीयत अच्छा रहे, अच्छा वीडियो आवत रही। बड़ा मेहनत करे है वीडियो में। हाँ, 3 बिटियन का महतारी वाला कहानी मिला रहा हमें। चल जब हम एक 2 रोज आराम करी, तब तक अलगे से वीडियो आई हो, देखा जाए, तब फिर कोनो स्टोरी चालू करब।